Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज हम आपको इस चैनल पे प्रीमियम क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने पेपर 1 की प्रीमियम क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस के जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप पेपर 1 की प्रीमियम क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम ग्लोबल 100 इंडेक्स दैट इज 2021। हर साल अक्टूबर के मंथ में ग्लोबल 100 इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, तो 2021 का जो ग्लोबल 100 इंडेक्स है GHI वो लॉन्च हो चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद आजम, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स एंड गाइस दिस इज माय क्वालिफिकेशन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ओके सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन बनाता है और कब लॉन्च किया जाता है ये हर साल। So guys, Global Hunger Index 2021, which is prepared jointly by Irish Aid Agency called Concerned Worldwide। ये आयरलैंड की है, जो कि आयरलैंड को आयरिश के नाम से बोलते हैं। आयरिश की एड एजेंसी दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेल्ट हंगर हिल्फे। ये जो दो हैं, दोनों एजेंसी मिलकर के इसको प्रिपेयर करते हैं। वॉज रिलीज ऑन 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को इसको रिलीज किया गया था, मतलब कल के दिन। एंड द इंडेक्स टर्म द हंगर लेवल इन इंडिया एज अलार्मिंग, और यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया में जो हंगर लेवल है वो अलार्मिंग लेवल पे आ चुका है। जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, मैं आपको अपना कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल करवा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 14 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। हर साल अक्टूबर के मंथ में इसको रिलीज किया जाता है और इस सूचकांक ने भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया है। तो चलिए काफी थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस इंडेक्स के बारे में। ओके सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द 2021 GHI रिपोर्ट दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स डेटा वर असेस्ड फॉर 135 कंट्रीज। 135 कंट्री का जो डेटा था उसको असेस किया गया। आउट ऑफ दिस देयर वर सफिशिएंट डेटा टू कैलकुलेट 2021 GHI स्कोर फॉर एंड रैंक 116 कंट्रीज। इसमें 2021 का जो डेटा 2021 का की जो रिपोर्ट बनी है, इसमें केवल 116 कंट्रीज का जो डेटा था वो सफिशिएंट था। उसी के बेस पर यहाँ पर जो है रिपोर्ट डाली गई है, और बाकी जो 19 कंट्री थी उनका डेटा सफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए उनको इस रिपोर्ट में नहीं डाला गया। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 19 कंट्रीज, क्योंकि 135 कंट्री पे स्टडी करनी थी और 116 की रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर जो 19 कंट्रीज का जो बीच में गैप हो गया है जिनकी रिपोर्ट नहीं आई, दैट इज these individual scores could not be calculated and rank could not be determined owing to lack of data। कुछ डेटा का कलेक्शन किया जाता है और अगर वो डेटा प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट तरीके से कलेक्शन ना किया जाए तो उन पे रिजल्ट ड्रॉ करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में उन 19 कंट्रीज को हटा दिया गया। तो 135 कंट्री में से इस साल केवल 116 कंट्री की जो है रैंक रिलीज की गई, जिसमें इंडिया कौन से नंबर पे, ये देखते हैं कि इंडिया की रैंक कौन से नंबर पे। सो गाइज यहाँ देखते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया where India has been placed, इंडिया किस स्थान पे है इन द इंडेक्स। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड टू 101st, मतलब 101 नंबर पे हम लोग आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 में से हमारी जो रैंक है वो कितनी है, 101। इससे सही तो हम लास्ट ईयर थे। लास्ट ईयर हमारी 2020 में जो रैंक थी वो 94th रैंक थी, मतलब हम बेटर रैंक में थे। अभी हम लोग पीछे हो गए और 101 रैंक पे पहुंच गए। इन 2021 एडिशन इंडिया हैज बीन प्लेस्ड behind its neighbor countries like पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो हमसे आगे पाकिस्तान है, बांग्लादेश और नेपाल है, मतलब हम इससे भी पिछड़े हुए हैं हंगर के मामले में। अगर हम भूख को देखें तो हंगर के मामले में हम लोग इन कंट्री से भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो रैंक है वो 101 रैंक है। तो टोटल रैंक अगर जाननी है आपको 116 कंट्री के बारे में जानना है कि कौन किस रैंक पे, टॉप में कौन है और लोवेस्ट कौन है, तो ऐसे में इन 116 की कंट्रीज की जो लिस्ट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उस लिस्ट, उस वेबसाइट का जो
लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप इस लिस्ट को एक बार चेकआउट कर लेना, या आप मेरे कहने से कर लेना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि टॉप मोस्ट जो नंबर 1 पे होती है उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नंबर 1 पे कौन है, और एट द एंड बिल्कुल लास्ट में कौन है, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एंड में कौन थी। तो ऐसे में इस लिस्ट को आप खुद से एक बार चेक कर लेना और देख लेना कि चाइना कौन से नंबर पर, चाइना टॉप 5 में है, स्टार्टिंग के 5 कंट्री में चाइना टॉप 5 में। और एक बार चेक करके मुझे कमेंट करके बताना कि चाइना की रैंक क्या है। आप लोगों का ये काम है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ये 2 काम करने हैं कि जो हमारी कंट्रीज हैं, जो कि हमारी नेबर कंट्रीज है, एक पाकिस्तान और एक चाइना, इनकी रैंक जो है आपको कमेंट करके बताना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एक चाइना की रैंक और एक पाकिस्तान की रैंक। तो आप में पता लगेगा कि भाई हमारी इंडिया जो है अपने नेबर कंट्री से कितना आगे है, कितना पीछे है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। जीएचआई स्कोर ऑफ इंडिया हैज आल्सो डिक्रीज। हमारी इंडिया का जो रैंक है काफी जो स्कोर है वो भी डिक्रीज हुआ है। इट वाज 38.8 इन 2000 बट नाउ हैज बीन डिक्रीज टू द रेंज ऑफ 28.8 टू 27.5 बिटवीन 2012 एंड 2021। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक, यहाँ पर जो अमाउंट है, जो स्कोर है, वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है दिन पर दिन। आप अगर हिंदी में देखेंगे जो भारत की जो जीएचआई स्कोर था उसमें भी कमी आई है, पहले 38.8 हुआ करता था, वो भी कम हो गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। शेयर ऑफ वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रन इंक्रीज फ्रॉम 17.1% ड्यूरिंग 1998-2002 से लेकर के 17.3% ड्यूरिंग 2016 से 2020। मतलब जो हम बच्चों को वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों में वेस्टिंग का हिस्सा जो है वो हमारा बढ़ चुका है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारे बच्चे यहाँ पर इंडिया में, आप खुद जानते हैं कि पहले की कंपैरिजन में हमारे इंडिया में ज्यादा वेस्ट हो रहा है बच्चों का। मतलब वो अब पहले से ज्यादा सक्सेस नहीं पा रहे हैं, ना तो उनको जॉब मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ चुका है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है। तो लोग पढ़ जाते हैं फिर भी उनको जॉब नहीं लगती, ना ही वो अपना कोई काम स्टार्ट कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जो परसेंटेज थी वो पहले से बढ़ चुकी है। ये कितने से बढ़ी है? 0.02 से 0.2 से बढ़ी है। तो 17.3 में से जब माइनस करेंगे आप 17.1 तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 0.2। तो 0.2 से जो है ये रैंक जो हमारी बढ़ी है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी हमारे लिए बैड न्यूज है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं इन द इंडेक्स 18 कंट्रीज सच एज चाइना, ब्राजील एंड कुवैत शेयर द टॉप रैंक। ये टॉप रैंक में है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि चाइना की रैंक क्या है इस हंगर इंडेक्स में। इंडिया हैज इंप्रूव्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटर लाइक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड प्रिवेलेंस ऑफ स्टनिंग अमंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इंडिया ने इंप्रूवमेंट अपनी दिखाई है। भारत ने अंडर 5 मतलब 5 साल से कम की जो मृत्यु दर है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। अल्प पोषण की व्यापकता और बच्चों में स्टटिंग अंडर नरिशमेंट जिसको बोलते हैं जैसे संकेतकों में के संबंध में सुधार किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ मानकों पर सुधार भी हुआ है, कुछ एरियाज में सुधार भी देखा गया है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं कि बनता कैसे है, हाउ जीएचआई स्कोर इज कैलकुलेटेड, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। सो जीएचआई स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स नेमली अंडर नरिशमेंट मतलब आधे पेट खाना खाना, इसको अपने मेजर में इस पे स्कोर दिया जाता है। इसमें स्कोर मिलता है कि इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है वो भर पेट खाना खाती है, फिर आधा पेट खाना खाती है। तो इसमें अगर हम अपनी बात करें, अपने दिल्ली के या मुंबई के रीजन की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े शहर हैं, जो गांव के एरियाज हैं, जो दूर जो गरीब स्टेट है हमारे, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, जो गरीब स्टेट है, ऐसे गांव के एरियाज में अभी भी आधा पेट खाना खाते हैं बच्चे। तो ऐसे में उनकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को नीचे लेवल पे दिख आती है। चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन एजेड अंडर 5 हु आर वेस्टेड दोज हैविंग लो वेट फॉर देयर हाइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जो बर्बाद हो गए हैं, यानी जिनकी ऊंचाई के हिसाब से वजन कम है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो उनका डेवलपमेंट है बच्चों का, वो उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल का होना चाहिए। चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मतलब क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र उनकी उम्र के हिसाब से कम है। चिल्ड्रन एजेड अंडर 5 हु आर हैविंग लो हाइट फॉर देयर एज, जो उनकी हाइट है ना वो उनकी उम्र से कम है। हाइट की बात की जा रही है, उनकी जो हाइट है वो उनकी एज से कम रह गई। मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर पूर्ण तरीके से नरिशमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट इसमें आता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट इज मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन एजेड अंडर 5। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी इसमें देखी जाती है। तो ये 4 स्कोर दिए जाते हैं, इन चारों के बेस पे आपका इंडेक्स बनता है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है? आधे पेट खाना खाना मतलब अंडर नरिशमेंट। और इसी वजह से बाकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर भरपेट खाना नहीं खाओगे, आपके अंदर पोषक तत्व नहीं जाएंगे, तो ना तो आपकी हाइट बढ़ेगी, ना आपका डेवलपमेंट होगा, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा।
तो ये प्रॉब्लम होती है जो कि आधे पेट खाना खाने से की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जीचा इज ए टूल टू मेजर एंड ट्रैक हंगर अक्रॉस द वर्ल्ड बाय रीजन एज वेल एज बाय द कंट्री। ये रीजन वाइज और कंट्री वाइज इसको चेक करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एनुअली एंड इट्स रिजल्ट आर पब्लिश्ड इन ए रिपोर्ट इशूड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ईच ईयर। ये हर साल चेक किया जाता है और जो उसकी रिपोर्ट है वो कब पब्लिश होती है, अक्टूबर के मंथ में पब्लिश की जाती है। इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में जारी किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर स्कोर किन किन चीजों को देख के दिया जाता है, इंडिया की रैंक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की रैंक क्या है और इस बार टोटल कितनी कंट्रीज पे स्टडी करी गई थी। तो गाइस अब मुझे कमेंट में बताना कि टोटल कंट्रीज कितनी थी जिन पे स्टडी करी जानी थी और यहाँ पर कितनी कंट्रीज को रैंक दी गई है। यहाँ पर टोटल ऐसी कितनी कंट्रीज जिनको रैंक मिली है, जिसमें से केवल मैं बता दूं कि 19 कंट्री का जो डेटा था वो सफिशिएंट नहीं था तो उनको रैंक नहीं दी गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने कंट्रीज को यहाँ पर रैंक दी गई है, मतलब जो लिस्ट बनाई गई है इस साल वो टोटल कितने कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, साथ ही कमेंट करके बताना कि चाइना की रैंक क्या है और पाकिस्तान की रैंक क्या है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। गाइज आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।